सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से ट्यूसडे 23 नवंबर खास बात 11 खबरें लाई हैं आपके पास 1 to 1। शुरुआत करते हैं आज से 30 माह पहले से। जी हाँ, दिन था 14 फरवरी 2019, कुछ वैलेंटाइन डे भी कहते हैं इसको, पर उस दिन कहते हैं घात लगाकर पाक आतंकियों ने हमारे 40 सैनिकों को शहीद होना पड़ा था। उस घटना के अंदर हर भारतीय खून खोल रहा है। 135 करोड़ भारतीय बस बदला लेने को आते थे कि आज चकनाचूर कर दिया चाहिए पाकिस्तान को। हमारे प्रधानमंत्री ने संयम दिखाया, पर कहते हैं बदले की फिराक ज्यादा रही, तैयार रहे। और 26 और 27 की रात को फिर एक हमला हुआ पाक के घर के अंदर घुसकर। कहते हैं बालाकोट के अंदर जाके जहां आतंकियों के जड़ थे ना, उन्हीं जड़ों पर जाके चोट करी हमारे वायु सैनिकों ने। और कहते हैं नेस्तरों को दिया, सैकड़ों आतंकियों को तबाह कर दिया, परखा चोड़ गए। पूरा पाक सोता रहा था उस समय। सुबह उठे, नींद खुली, तब इस बारे में पता चला। और फिर उसने अचानक कहते हैं दोपहर सुबह 9 बजे के लगभग अचानक हमला करने की तैयारी कर दी। लाइन ऑफ कोड करे, बड़बड़ाकर कहते हैं ना, छोटा भी उंगली करता है। और फिर उसके F-16 और JF-17 विमान लड़ाकू मिसाइल साथ भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने के लिए बढ़े थे। और तब उस दिन बताएं आपको क्या हुआ था। जब लाइन ऑफ कंट्रोल तरफ के सैनिक बढ़ रहे थे, वायु सैनिक बढ़ रहे थे, तब एक शख्स था, अभिनंदन जैन वर्धमान। जी हाँ, वह जैन है जिसको आप अभिनंदन वर्धमान जानते हैं, विंग कमांडर को। वह आगे आया और उसने क्या किया अभी बताएंगे आपको। यह तो आप सबको मालूम है कि वह भारतीय सैनिक था और वह जाके पाक सीमा के अंदर गिरा था इजेक्ट होकर मिग विमान से। पकड़ा गया था, कैदी बन गया था। कहते हैं पर उसको कितनी मार पिटाई पड़ी, कितनी हुई, लेकिन उसने एक बार मुंह नहीं खोला। यह था उस जंबाज सिपाही के बाद। और 2 दिन करते 48 घंटे के अंदर उसे वापिस भी छोड़ना पड़ा था। और फिर उसकी वापिसी अगुवाई हुई, जानते हैं इतने जोश के साथ कि पूरा भारत उसके चरणों पर समर्पण हो रहा था। बग गदगद था उसके बारे में, खुशियों से संभाल रहा था कि एक वीर हमारे देश में वापिस आ रहा है, पाक की बाजों को हिला के आ रहा है। और हाँ, अब यह दृश्य दिखाते हैं आपको जिसलिए हम आपसे अभी तक ये बात कर रहे थे। यह दृश्य कल के राष्ट्रपति भवन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और अनेक मंत्रियों की मौजूदगी में यहां पर हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अभिनंदन वर्धमान जैन को वीर चक्र से सम्मानित कर रहे हैं। गौरव की बात है। अब क्या बता रहे हैं उस घटना बताते हैं आपको। 27 फरवरी की बात है, जब 9:55 घड़ी में हो रहे थे, एक संदेशा आता है श्रीनगर बेसिन के अंदर कि पाक के कुछ खतरनाक लड़ाकू विमान लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की फिराक में हैं। वर्धमान जग जाते हैं, चौंक जाते हैं और वह अपने एयर रेडार से पता देखते हैं कि हां सचमुच F-16 JF-17 जो आज की तारीख में 4थी पीढ़ी के लड़ाकू विमान आ जाते हैं, उनके साथ एक बड़ा जस्ता वायु सैनिकों का उनके साथ आगे बढ़ रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ। 5 मिनट संदेशा मिलता है अकेले वर्धमान को कि आप जाके उनको रोकिए। हिम्मत देता है, अपनी सुरक्षा को छोड़कर देश की मां की सुरक्षा में आगे बढ़ जाता है वह शख्स। और फिर अपने सारे साथियों को चौंकाता है कि तैयार हो जाइए, लड़ाकू विमानों को तैयार रखिए, दुश्मन हमारे ऊपर आ रहा है। और अगले ही सेकंड में अपने MiG-21 के अंदर तरफ बैठ जाता है, तूफान की तरह से उड़ता है और जाके सिरायो कंट्रोल के अंदर उनमें से एक F-16 को मार गिराता है अपनी मिसाइल से। पर वहां चारों तरफ लड़ाकू विमानों से घिरा हुआ जिनसे मिसाइल छुड़ जाती है, वह इस हमले से, एक विमान के हमले से चौंक जाते हैं। जो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर रहे हो खड़े हुए विमान, वे पाक के मुड़ जाते हैं वापिस अपनी ओर। पर उनसे छोड़ी हुई एक मिसाइल MiG-21 पर पड़ती है, लेकिन वह रुकता नहीं है अभिनंदन। वह पाक के अंदर घुस चुका होता है। M-21 वहीं गिरता है, वह इजेक्ट करता है, लोग उसे पकड़ लेते हैं। और उसके बाद वह कैसे अपने गुप्त दस्तावेजों को गायब करता है, यह पाकिस्तान आज तक नहीं समझ पाया है। उसने एक बार कितनी बार कोशिश की, एक बार मुंह नहीं खोल पाए। ऐसा वीर था हमारा जो आप देख रहे हैं इस समय, अभिनंदन वर्धमान जैन, जिनको कल दिया गया है ये वीर चक्र सम्मान। प्रत्येक कहते हैं सब गड़बड़ा की जाती है। इनके जैन होने पर कई लोगों ने शंकाएं की थी, इसलिए हमने आपको स्पेशल बताया। इनके परिजन माता पिताजी कुछ समय पहले आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज से मिलने भी गए थे। वह दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ऐसे होते हैं जैन और ऐसा होता है गर्व हमको। अभिनंदन है, सादर अभिनंदन है वीर को, अभिनंदन को। आप में से अनेक को नहीं मालूम होगा कि भारत मां की, हमारी पूरे देश की सुरक्षा करने का, आकाश से सुरक्षा का जिम्मेदार एक जैन के ऊपर है। नाम है शशिकर नेमीचंद चौधरी। आप कहेंगे जी हाँ, जैन है, खंडवा के हैं। और बता दें पहले 5 क्लास इन्होंने जैन पाठशाला से की है। 11वीं तक
मल्टीपर्पज स्कूल से, फिर इंदौर से इंजीनियरिंग की, और अब है एयर मार्शल शशिकर नेमिचंद जैन। जी हाँ, इनको भी कल सम्मानित किया अपनी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति अति विशिष्ट मेडल से। ऐसे होती है जैनों की पहचान, और इसीलिए गर्व करते हैं, गौरवान्वित है पूरा जैन समाज। धन्य है ऐसे लोग। छोटे से शेरपुरा में हुआ बड़ा पंच कल्याण। जी हाँ, सबसे बड़े संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि के साथ, और कहते हैं जैसे ही पंच कल्याण समाप्त हुआ, आचार्य श्री अनियत बिहारी चल दिए अनियत दिशा की ओर। कहते हैं छोटे समाज ने बड़ा जज्बा दिखाया और बड़े महामुनि ने उसमें 4 चांद लगा दिए। और अब चौथी खबर। जी हाँ, कल था सोमवार को ही कल 80 लाख के लगभग जगहों पर डाक टिकटों की जारी हुई, अनावरण हुआ हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पद के पदारोहण के दिवस के रूप में, जो संडे को था। और मंडे को जगह जगह दृश्य दिख रहे हैं आप, विभिन्न तरह के आप टिकटों के देख रहे हैं, आवरण देख रहे हैं, डाक टिकटों के जगह जगह ये कल जारी हुए थे। जय हो गुरुवार की। और खबर नंबर 5 सुनाते हैं अब आपको पास। कहते हैं अतिशय क्षेत्र कारीटोन के शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के पास आरोड़ी गांव के पास जब सीसी रोड की खुदाई हो रही थी ना बनाने के लिए, कहते हैं वहां पर यह प्रतिमा सामने आ गई। अरे जहां खोदते हैं वहां तीर्थंकर नजर आते हैं। अब इनको स्थापन करने की तैयारियां चल रही हैं। जय हो। खबर नंबर 6 आपके पास, और देखिए दृश्य अब आपके साथ। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी कहते हैं जब 3 दिन की वंदना पर शिखर जी चलने वाले थे पहाड़ की ओर, तब 19 नवंबर को सबसे पहले यहाँ पर भगवान चंदा प्रभु की प्रतिमा विराजित की जा रही थी। दृश्य आपको दिखा रहे हैं। इन दृश्य को देखते देखते आनंद लीजिए। और कहते हैं इसी के बाद आचार्य श्री वंदन चले। आज उनका आहार शिखर जी के ऊपर हुआ था वंदना के रामार्ग में, और इस तरीके से यह शुरुआत की आचार्य श्री के सानिध्य में। खबर नंबर 7 तो कहते हैं बड़े ठाटबाट संत महामिलन की आ रही है बात। जी हाँ, तपोभूमि से कर रहे हैं शुरुआत, जहां पर इसके प्रणेता मुनिश्री प्रज्ञा सागर जी का महामिलन हुआ। 555 दिन के अंदर 496 दिन के उपवास वाले सिंह निष्कृत व्रत करने वाले मुनि श्री आराध्य सागर गदगद हो जाते हैं जब 2 संघों का ऐसा महामिलन देखते हैं। आनंद की विभूति कहते हैं आत्मसात करने के मन कर जाते हैं। तो खबर नंबर 8 बहुत जज्बात। आचार्य श्री के कहते हैं जब दर्शन हो जाते हैं अंदर से मन खिल जाते हैं। और 18 बहनों ने तो कहते हैं उच्च शिक्षित है, उच्च घर वालों से हैं, सारी की सारी ग्रेजुएट है, और 8 तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट है, एमटेक एमकॉम पता नहीं क्या 3 सी हैं। और इन सब ने आचार्य जी से ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। यही तो है कमाल। कहते हैं सब कुछ संसार का पा लिया पर सब निसार पाया, अब हमने दूसरी रोड का सही राह पकड़ लिया। खबर नंबर 9 जानकारी नंबर 9 कह सकते हैं आप। आज ही के दिन कैसे मंगसरी कृष्ण चतुर्थी है। उस दिन 1969 में आचार्य श्री समंत्रभद्र मुनिराज से ली थी मुनि दीक्षा आचार्य श्री आर्यनंदिनी जी। हार्दिक नमन है आपके चरणों में बारंबार। और खबर नंबर 10 अभी नहीं है बस। इसरी के अंदर यह मान स्तंभ 24 का देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी इसकी शुरुआत हुई है। गदगद करते हैं जब इसरी जाए दर्शन जरूर कीजिएगा। और अब खबर नंबर 11 कहते हैं मन में हो जाए पौरा 12। यह दृश्य देख रहे हैं आप, यह है मुनि सूरत भगवान की कर्मस्थली जन्मस्थली 4 कल्याणों से राजगिरी से दिख रही है। गर्भ जन्म तप ज्ञान 4 कल्याणों वाली धरा है। और कहते हैं यहीं पर 23 तीर्थंकरों के समूह आए थे। विपुलाचल पर्वत पर तो सबसे पहली बार दिव्य ध्वनि हमारे तीर्थंकर महावीर स्वामी की खिरी थी। ऐसी पावन धरा पर दूसरे मान स्तंभ का शिलान्यास की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। दूसरी 24वीं जिन बिंब मान स्तंभ की। कल फिर सुनाएंगे कुछ खबरें आपके पास, जानकारी कुछ नहीं हटकर। सादर जय जिनेंद्र।